बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट ए है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट पैरेलल एम पी क्यू आर एस व्हेन टू डायगोनल्स एंड एंगल बिटवीन देम आर गिवन। यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये जो सिंबल है ये पैरेलल का है। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर एस, जबकि उसके हमें दो डायगोनल गिवन होंगे और एक एंगल जो है वो भी हमें गिवन होगा उनके बीच का। तो इसका पार्ट 1 है हमारे पास। यहाँ पे देखें, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ क्यू एस। तो टू डायगोनल्स होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्यू आर है और क्यू एस, तो ये डायगोनल्स नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी बुक के जो प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। नीचे देखें पी आर है एंड क्यू एस है, ये दो डायगोनल है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि टू डायगोनल होते हैं, कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मीन्स ये टू लाइन्स है जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, इसके जो दो डायगोनल गिवन है, यानी कि ए बी सी डी, बी टू सी जो है ये इसका एक डायगोनल है और ए टू डी जो है ये इसका दूसरा डायगोनल है। तो अब उन्होंने कहा है कि ए डी और ए बी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। जैसे उसका पार्ट 2 में जो लिखे हुए हैं उसके मुताबिक आप लिखना। देन नाउ व्हाट इज़ पैरेलल। Parallel two lines are said to be parallel if they are coplanar, they do not intersect, such as railway track parallel denoted by two lines। ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं कि अगर दो लाइनें हों वो कोप्लेनर हों, यानी कि स्ट्रेट हों बिल्कुल। दोनों का जो अगर पॉइंट एल है तो यहाँ से एल और एम के से जो मेजरमेंट है वो सेम हो, और जो दूसरी तरफ भी जो डिस्टेंस हो इन दोनों का वो उतना ही डिस्टेंस हो जो इस तरफ डिस्टेंस हो। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डिस्टेंस हो उन दोनों के, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन कहलाती है। मिसाल के तौर पर रेलवे ट्रैक ले लें आप। ठीक है, अब इनको पैरेलल को डिनोट करते हैं इस तरीके से, दो लाइनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एल, इसको हम कैसे रीड करेंगे, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अपने पैरेलल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बुक में क्यू आर लिखा हुआ है जबकि पी आर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, फिर इसको ड्रा करना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ड्रॉ पी आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो हमें गिवन है, यानी कि पी आर है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने 6 लिख दिया, 8 होना चाहिए। तो अब हमने पी टू आर ड्रा करना है 8 सेंटीमीटर, 0 से लेके हमने यहाँ पे देखें 8 तक। ठीक है, हमने ड्रा कर दिया। इसको नेमिंग दे देनी है पी एंड आर, पी एंड आर, जो कि है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टेप 2 है हमारे पास, ड्रा ई एफ राइट बाइसेक्टर ऑफ पी आर इंटरसेक्टिंग पी आर 8.0। हमने ई एफ ड्रा करना है जो कि राइट बाइसेक्टर होगा, यानी कि जो हमारे पास पी आर जो लाइन सेगमेंट गिवन है उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है, यानी कि उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, अपने कंपास को लेना होगा। कोई भी डिस्टेंस रख लें आप, लाजमी नहीं है कि कितना रेडियस रखना है। ठीक है, किसी भी रेडियस से आपने अपने कंपास को लेना है। इसके जो पॉइंट को, निडल पॉइंट को आर पॉइंट पे रखते हुए आपने इसको इस तरीके से घुमाना है, एक आर्क लगानी है। अब इस तरीके से एक आर्क लगानी है, ये देखो जहाँ पे ये कट कर रही है ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सेम रेडियस रखते हुए आर्क लगानी है। अब यहाँ पे भी हमने आर्क लगानी है। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिले हैं जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में कट हो रही हैं। ये पॉइंट, एक ये है पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने क्या नेम दे देना है, ई एफ का नेम दे देना है। ठीक है, तो इसको हमने डॉटेड लाइन की सूरत में करना है, क्योंकि ये सिर्फ हमने इसको उसका सेंटर मालूम किया है। ठीक है, उसको बाइसेक्ट किया है, दो हिस्सों में तकसीम किया है पी आर को। ठीक है, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन बनानी है, और इस डॉटेड लाइन को जो हमारे पास है उसको हमने ई एंड एफ का नेम दे देना है। ठीक है,
फिर हमने क्या करना है, फिर हमारे पास जो है स्टेप 3 है 8.O, जहाँ पे यानी कि P और R जहाँ पे कट हो रहे हैं उसको हमने O का नाम दे देना है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने किसका नेम दे दिया, O का नाम दे दिया। अब है हमारे पास 8.O विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट QOR। ठीक है, एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है QOR, जिसकी जो कि होगा 60 डिग्री का होगा। तो हम डिवाइडेड की मदद से कर लेते हैं, हम इसकी अपने कंपास की मदद से भी कर लेते हैं। मैंने हमेशा आपको डिवाइडर की मदद से सिखाया, आज हम अपने कंपास की मदद से भी सीख लेते हैं। यानी कि आपने पॉइंट O रखा, ठीक है, कोई भी रेडियस रखते हुए अपनी कंपास का हमने इस तरीके से आर्क लगानी है। ठीक है, फिर हमने ये जो पॉइंट है जहाँ पे इस पॉइंट पे सेम रेडियस है, इसको हिलाना नहीं है, सेम रेडियस से इस पॉइंट पे रखते हुए हमने जो आर्क लगाई होगी वो होगी कितना, 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पॉइंट है हमें मिला। अब यहाँ पे हमने डिवाइडर की मदद से भी चेक कर लेते हैं। तो हमने पॉइंट O पे रखा, इस लाइन को हिलाना नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें मिला है पॉइंट ये है 60, 0, 10, 20, 30, यहाँ पे 60 आ गया। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है ये है 60। ये देखिए, ये आपस में कट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हमने डिवाइडर की मदद से भी फाइंड कर लिया 60 डिग्री का एंगल, और अपने कंपास की मदद से भी फाइंड कर लिया। किसी की भी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, 60 डिग्री का जो एंगल हमने फाइंड किया है, यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन लगा लेनी है फ़िलहाल। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो हमारे पास है क्या है, स्टेप 4 है टेक पॉइंट O एज सेंटर एंड विद रेडियस 6/2, यानी कि जो हमें मिला है यहाँ पे QS 6 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का डायगोनल का बीच का जो सेंटर है वो 6 सेंटीमीटर है, उसको हमने हाफ़ कर देना है, यानी कि 6 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमने 3 सेंटीमीटर का जो रेडियस लेना है अपने इसमें कंपास का, स्केल की मदद से हम रेडियस मेजर कर लेते हैं। इसके नीडल पॉइंट को 0 पे रखते हुए इसकी पेंसिल की नोक को हमने 3 पे ले जाना है। ठीक है, 6 का हाफ जो है 3 सेंटीमीटर है, हमने 3 ये मेजर कर लिया। अब हमने क्या करना है, 0 को रखते हुए यहाँ पे, तो ये जो हमने 60 डिग्री के एंगल के जो डॉटेड लाइन लगाई थी, यहाँ पे हमने एक कट लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी एंगल फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडर की मदद से अब दूसरी तरफ, यानी कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो इस साइड का एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री का है। तो अब ये दूसरी तरफ का एंगल जो इस साइड बनेगा वो होगा 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ से हमने अपने डिवाइडर की मदद से कर लेते हैं 0, 10, 40, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे आ गया 60। तो ये पॉइंट है 60 का, तो हमने 60 पे इधर पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 60 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 60 का है। हमने कितना मेजर किया था, 3 सेंटीमीटर, जो उसका 6 का हाफ था 3 सेंटीमीटर। हमने 3 सेंटीमीटर को लेके पहले इस तरफ आर्क लगाई थी। ठीक है, अगेन मेजर कर लेते हैं, थोड़ा सा हिल जाता है अक्सर। तो ठीक है, इस पॉइंट पे रखते हुए हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क लगाई है। तो जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमने पहले इस पे डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, डॉटेड लाइन लगाते हुए जो कि हमने 60 डिग्री का एंगल फाइंड किया है। ठीक है, ये एंगल फाइंड किया है 60 डिग्री का, यहाँ पे है हमारे पास 60 डिग्री और यहाँ पे है हमारे पास 60 डिग्री। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस तरफ तो हमने आर्क लगा लिया है जो कि हमारे पास मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। अब इस तरफ भी हम आर्क लगा लेते हैं, हमारे पास जो रेडियस है अपने कंपास का 3 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पे हमने आर्क लगाई है और यहाँ पे आर्क लगाई है, ये हो गया हमारे पास अनदर पॉइंट PQRS। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको लाइन लगा देनी है जो कि इनको मिला देना है आपस में। ये हमारे पास दोनों के डायगोनल है, एक डायगोनल है P2Q और दूसरा डायगोनल है
सॉरी P to R है एंड Q to S है। हम इनको नेमिंग दे देते हैं और लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमने O to Q जहाँ पे आर्क लगाई थी इसको हमने Q का नेम दे देना है एंड O to S इसको हमने S का नेम दे देना है। ठीक है, अब हमने इनको मिला देना है आपस में। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टेप 5 है P Q Q R R S एंड S P हमने ड्रा कर लेना है। ठीक है, P Q यहाँ पे है, ध्यान में रखते हुए P Q Q R जो पॉइंट हमने लगाए थे आर्क लगा के, जो पॉइंट मिले थे सेम उन्हीं पॉइंट पे हमने लाइन लगानी है। ठीक है, ये हमने ड्रा कर लिया P Q Q R R S एंड S P। हमारे पास क्या बन गया है, 2 पैरेलल लाइन आ गई हैं जिनके हमें सिर्फ डायगोनल गिवन थे, यानी कि Q to S गिवन था एंड P to R गिवन था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है पैरेललोग्राम P Q R S। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके क्वेश्चन 5 के पार्ट बी की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 का बी है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट पैरेलल एम ए बी सी डी व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। हमें 2 एडजेसेंट साइड गिवन हैं और उनका एंगल गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करना है, एक पैरेलल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है हमारे पास, ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जहाँ पे ए बी हमें था 6 सेंटीमीटर था, तो हमने क्या करना है, ड्रा करना है ए बी को 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमने इस साइड से स्केल लिया, 0 to 6 तक हमने लाइन लगानी है, पॉइंट 0 से लेके और 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, 8 पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी जेड एट 70 डिग्री। तो पहले हम इनको नेम दे देते हैं ए बी। ठीक है, कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्या करना है, पॉइंट बी को लेते हुए एंगल बनाना है ए बी जेड, यानी कि बी को हमने सेंटर रखते हुए डिवाइडर की मदद से बना लेते हैं 70 डिग्री का एंगल। तो हमने क्या किया, अपने इस बी के पॉइंट को इस डिवाइडर के पॉइंट पे रखा और लाइन के साथ लाइन को, इस लाइन के साथ लाइन को मिलाया। अब हमने 70 डिग्री का एंगल बनाना है ए बी जेड। तो हमारे पास ये 0 10 20 30 40 50 60 70 70 यहाँ पे है। तो हमने इस 70 के जो बड़ी लाइन जो डिनोटेड है उस पर हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमने क्या, एक डॉटेड लाइन लगानी है पहले, क्योंकि अभी हमने मेजर नहीं किया कितनी है, तो हमने पहले डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, तो हमने इसको Z का नेम दे देना है। ठीक है, एंगल ए बी जेड जो है हमारे पास कितना है, 70 डिग्री का है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेक पॉइंट बी एज सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो कि हमें रेडियस मिला है बी सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो हमने इस रेडियस को रखते हुए इतना 4 सेंटीमीटर अपने कंपास का रेडियस रखना है, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट करना है, 0 to 4 देखें बिल्कुल ठीक है, इक्वल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने हाफ़ नहीं करना, क्योंकि पहले हमें डायगोनल गिवन थे, तो डायगोनल की एक साइड और दूसरी साइड मेजर करनी थी, इसलिए हमने मिड पॉइंट रखा था, तो हमने हाफ़ किया था। अब हमने हाफ़ नहीं करना, ओनली 4 सेंटीमीटर रखना है। और पॉइंट बी को जहाँ से हमने बी एंगल फाइंड किया है ए बी जेड, बी को हमने सेंटर रखते हुए हमने आर्क लगानी है। कितनी आर्क, जिसकी सेंटीमीटर होगी, रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि अपने कंपास की मदद से 4 सेंटीमीटर रेडियस रखते हुए हमने एक आर्क लगानी है। उस आर्क को नेम क्या देना है, हमने ए बी सी। ठीक है, हमने बी सी का नेम दे देना है। जो जहाँ से ये कट हो रही है आर्क, यहाँ पे हमने क्या नेम दे देना है, बी सी। हमने लाइन भी ड्रा कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने नेम दे दिया ए बी, यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, बी सी हमारे पास कट हो गए कौन से पे, जेड पे। ठीक है, एट जेड। अब हमारे पास इसका स्टेप 4 है, टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क।
अब हमने ए को सेंटर रखते हुए सेम रेडियस जो हमने 4 सेंटीमीटर लिया था, यानी कि जो पैरेलल होते हैं उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ही है हमारा जो, ठीक है, कंपास देखें बिल्कुल इक्वल है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, सेम रेडियस रखते हुए जो कि बी, पहले पॉइंट बी को सेंटर रखा था, अब हमने पॉइंट ए को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है, ठीक है। सेम रेडियस 4 सेंटीमीटर, आर्क लगा ली हमने। अब हमने क्या करना है, पॉइंट जो 5 है हमारे पास, टेक पॉइंट सी एज सेंटर। तो अब हमने पॉइंट सी को सेंटर रखते हुए 6 सेंटीमीटर, जो कि ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, अब हमारे पास सी डी जो होगा वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। आपने थोड़ा दिमाग में बिठाना होता है इन बातों को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट 0 से लेके 6 सेंटीमीटर अपने इसका रेडियस रखना है कंपास का, ठीक है। ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट सी को सेंटर रखते हुए यहाँ पे हमने आर्क लगानी है, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों आर्क कट हो रही होंगी वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। फिर से हम एक बार कर लेते हैं इसको, अगेन 4 को दोबारा देख लेते हैं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं हुई, अगेन चेक कर लेते हैं। इस तरफ हमने आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ ठीक है, बिल्कुल सेट है। जो हमें सेंटर पॉइंट मिला है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया है। हमने क्या कर देना, ए बी सी तो ड्रा है, सी टू डी और डी टू ए हमने ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास है पार्ट 5। अनदर आर्क जो कट हुई है उसको हमने पॉइंट डी का नेम दे देना है। हमने क्या ड्रा कर लिया, अब सी टू डी, अगेन डी टू ए जो है हमारे पास पैरेलल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम बेशक ना भी इसको करें तो भी ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं सी डी टू ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल हो गया, जो कि ए बी सी डी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया।